चलता रहूँगा पथ पर चलने में माहिर बन जाऊँगा या तो मंजिल मिल जाएगी या फिर अच्छा मुसाफिर बन जाऊँगा। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 25 जनवरी के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे। और देखिए आज की वीडियो क्लास में आपसे 5 क्वेश्चन पूछेंगे और कल की वीडियो क्लास में जो 5 क्वेश्चन पूछे गए थे उनके आंसर भी बताए जाएंगे। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में रहिएगा और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ भी मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल से ऐसी वीडियोस के ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए पहला प्रश्न आज का है कि हाल ही में एक स्थिति को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया गया। तो देखिए राष्ट्रीय बालिका दिवस को हमने मनाया है 24 जनवरी को। देखिए जो आपका बालिका दिवस है ये दो होता है, एक राष्ट्रीय वाला है, एक अंतरराष्ट्रीय वाला है। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस को मनाते हैं 24 जनवरी को और अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस को मनाते हैं 11 अक्टूबर को। ये दोनों डेट याद रखिएगा, दोनों में अंतर याद रखिएगा, ठीक है। हम बात कर रहे हैं अभी राष्ट्रीय बालिका दिवस की। देखिए इसको सबसे पहली बार मनाया गया था 2008 में भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा। और देखिए इस दिन जो है बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं चाइल्ड मतलब गर्ल चाइल्ड यानी कि जो आपकी बालिकाएं होती हैं इनके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए, जैसे कि इनका जो है इनको कैसे बचाया जाए, यानी कि सेव द गर्ल चाइल्ड, चाइल्ड सेक्स रेशियो को कैसे मेंटेन रखा जाए। देखिए सेक्स रेशियो क्या होता है, सेक्स रेशियो मतलब हो गया अनुपात। अनुपात आपने पढ़ा होगा मैथ्स में, 10 लड़कों पर 10 लड़कियां अगर हों, ठीक है, तो उसको कहेंगे बराबर अनुपात है लड़के और लड़कियों का। आपने देखा होगा बहुत सारे राज्यों में आपने देखा होगा चाइल्ड सेक्स रेशियो बहुत कम हो गया है। वहां पर अगर आंकड़ा देखा जाए 2011 की जनगणना का, तो कई सारे राज्यों में 1000 पुरुषों पर केवल 800 या फिर 850 ऐसी महिलाएं, ठीक है। तो लड़कियों की संख्या बहुत सारे राज्यों में कम है, तो इसी को मेंटेन करने के लिए अवेयरनेस चलाया जाता है और बालिकाओं के लिए स्वास्थ्य और सुरक्षित वातावरण बनाने सहित जागरूकता कार्यक्रमों का भी जो है आयोजन किया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर। याद रखिएगा 24 जनवरी को हम क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय बालिका दिवस, और 11 अक्टूबर को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। दूसरा प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस दिन मनाता है। तो देखिए इंटरनेशनल एजुकेशन डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस को हम 24 जनवरी को मनाते हैं। देखिए यहाँ भी अंतर याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को मनाता है, लेकिन जो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है ये 11 नवंबर को मनाता है हर साल। देखिए अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम जान लेते हैं। देखिए जो आपका अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है ये पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 3 दिसंबर 2018 को विकास में शिक्षा की भूमिका को चिन्हित करने के लिए पारित संकल्प के बाद 24 जनवरी 2019 को मनाया गया था, ठीक है। तो 2019 में पहली बार मनाया गया, फिर 20 में दूसरी बार और इस साल हम जो है तीसरी बार मना रहे हैं, यानी कि तीसरा संस्करण मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस का। देखिए ये सारे बेसिक्स पॉइंट होते हैं जो मैं बता रहा हूँ और यही एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं तो बच्चे कंफ्यूज जाते हैं। देखिए जो आपका वार्षिकांक 2020-21 का पीडीएफ इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है। इसमें आपको पूरे साल 2020 के टोटल 3500 प्लस करेंट अफेयर मिलेंगे जो कि आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए रामबाण सिद्ध होंगे, क्योंकि अभी जितनी भी परीक्षाएं हो रही हैं उन सभी में इसी पीडीएफ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसको तुरंत डाउनलोड कर लिए। तीसरा कि हाल ही में किस तिथि को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया गया। तो देखिए उत्तर प्रदेश राज्य का स्थापना दिवस जो है ये 24 जनवरी को मनाया गया है। देखिए यूपी पीसीएस में और यूपी के जो छोटे मोटे एग्जाम्स होते हैं यूपी ट्रिपल वगैरह, उनमें ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और इसके बिना कोई पेपर बनता नहीं है। तो अगर आप यूपी का कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश राज्य का जो स्थापना दिवस है ये 24 जनवरी को मनाया जाता है। और देखिए उत्तर प्रदेश राज्य का स्थापना कब हुआ था, 24 जनवरी 1950 को। कैसे हुआ था, देखिए पहले छोटे छोटे प्रांत हुआ करते थे भारत में और उस समय जो है जो आपका अवध प्रांत था और आगरा प्रांत था, ठीक है, इन दोनों को मिलाया गया अंग्रेजों के ज़माने में। और उसके बाद फिर क्या हुआ, इसको मिलाकर बनाया गया फिर उत्तर प्रदेश को और इसका नामकरण किया गया 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश। तो देखिए 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी। इसलिए अगर आप जोड़ेंगे कैलकुलेट करेंगे तो 2021 चल रहा है और टोटल 70 साल पूरे हो गए हैं उत्तर प्रदेश की स्थापना के। तो ये बेसिक पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए अभी 3 साल पहले 2018 की बात है। 2018 में जब उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक हुआ करते थे तो उन्होंने एक पहल शुरू की कि क्यों ना हम उत्तर प्रदेश दिवस को मनाएं। तो 3 साल पहले जो है 2018 में उत्तर प्रदेश दिवस की स्थापना हुई थी। तो ये बेसिक पॉइंट है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। याद रखिएगा कि 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी, इसलिए हम 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाते हैं।
चौथा प्रश्न है कि हाल ही में देखिए आपको एक आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल का क्या नाम है, और सबसे खास बात उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है और ये किस नदी के किनारे स्थित है ये भी बताइए, और उत्तर प्रदेश की राजधानी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ। देखते हैं आज कितने लोगों को याद है। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में एक दुर्लभ चींटी जीनस जिसका नाम है ऊसेरिया की दो नई प्रजातियां जो है ये खोजी गई हैं। तो देखिए ऊसेरिया की अभी हाल ही में दो नई प्रजातियां तमिलनाडु और केरल में खोजी गई हैं। देखिए ये चींटी काफ़ी यूनिक है, कुछ इस प्रकार से दिखती है और इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में जान लेते हैं। देखिए जो आपका ऊसेरिया जीनस का ये नया चींटी है, ठीक है। तो इसमें एंटीना, देखिए चींटी देखेंगे अगर आप कभी ऑब्जर्व करेंगे चींटी को ध्यान देखिए तो उसके सर पे एंटीना होते हैं जिससे वो सिग्नल कैच करता है कहाँ जाना है, कहाँ पे चीनी का आपका डब्बा रखा हुआ है, कहाँ पे मिठाइयाँ हैं। तो वो मतलब ऐसे नेटवर्क अपना बनाते हैं और ये सीरियल लाइन में चलते हैं। तो कई सारे इसके रोल हैं एंटीना के। तो जो आपकी ये ऊसेरिया की जो जीनस की नई प्रजाति खोजी गई चींटी की, तो इसमें एंटेना सेगमेंट की संख्या के मामले में ये दूसरों से भिन्न है। देखिए इन दो चींटी प्रजातियों में एक का नाम ऊसेरिया जोशी रखा गया है। ये प्रजाति केरल के पेरियार टाइगर रिजर्व में भी हाल ही में पाई गई है और इसका नाम देखिए ऊसेरिया क्लास में जो जोशी शब्द लगाया गया है, ये प्रोफेसर हैं अमिताभ जोशी, इनके सम्मान में ऊसेरिया जोशी इसका नाम रखा गया, ठीक है। देखिए अमिताभ जोशी जो है ये जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च में एक जीव विज्ञानी यानी कि बायोलॉजिस्ट हैं, ठीक है। देखिए वर्तमान में ऊसेरिया जीनस की कुल 14 प्रजातियां हैं चींटी की और इनमें से 8 प्रजातियों में 9 खंडों वाले एंटीना पाए जाते हैं, जबकि 5 में जो है 11 खंडों वाले एंटीना पाए जाते हैं। खंड मतलब क्या हो गया, ऐसे 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 ऐसे, मतलब जो भी हो आप समझ सकते हैं इसको। देखिए भारत में अब तक इस जीनस यानी कि ऊसेरिया की 2 प्रजातियां पाई जाती हैं, एक में 9 खंडों वाले एंटीना और दूसरे में 11 खंडों वाले एंटीना। और नई चींटी प्रजातियों की खोज को जो है जू केस जर्नल में अभी हाल में प्रकाशित किया गया था और ये 2 नई चींटी प्रजातियां जो ये ऐसी पहली प्रजातियां हैं जिनके जीनस में 10 खंडों वाले एंटीना हैं और इन्हें जो है पंजाब विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हिमेंद्र भारती के नेतृत्व में एक टीम के द्वारा अभी हाल ही में खोजा गया है। पांचवा प्रश्न की हाल ही में किस लोकप्रिय भजन गायक का निधन हो गया। तो देखिए ये लोकप्रिय भजन गायक थे नरेंद्र चंचल जी, ठीक है। इनके बहुत सारे गाने थे, मैं आपको बताता हूँ, अभी आपको याद भी आ जाएगा। देखिए इनके करियर की शुरुआत 1973 से हुई थी। एक फिल्म थी बॉबी जिसमें ऋषि कपूर ने अभिनय किया था। तो बॉबी के लिए एक बॉलीवुड गीत गाया था बेशक मंदिर मस्जिद, ठीक है। और ये गाना बहुत हिट हुआ और इसलिए इनको जो है फिल्म फेयर बेस्ट मेल प्लेबैक का अवार्ड जो है दिया गया। देखिए इनके कुछ लोकप्रिय भजनों में चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है और तूने मुझे बुलाया शेरावालिए, मैं आया शेरावाली, ये गाना भी इन्होंने गाया था। अम्बे तू है जगदम्बे काली, ये भी इन्होंने गाया था। हनुमान चालीसा इन्होंने गाया था। संकट मोचन नाम तिहारो इन्होंने गाया था और राम से बड़ा राम का नाम भी जो है इन्होंने गाया था। तो नरेंद्र चंचल के भजनों में ये सारी चीज़ें शामिल हैं और इन्होंने बॉलीवुड के लिए कुछ गाने भी गाए थे, लेकिन ये लोकप्रिय थे एक भजन गायक के रूप में। तो नरेंद्र चंचल जो है अभी इस दुनिया में नहीं रहे। छठा प्रश्न की हाल ही में किस राज्य में तोसाली राष्ट्रीय शिल्प मेला का आयोजन किया गया। तो देखिए बिहार में तोसाली राष्ट्रीय शिल्प मेला का जो आयोजन है ये ओडिशा राज्य में किया गया है। देखिए बिहार में ओडिशा के जो मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, इन्होंने ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में इस वार्षिक तोसाली राष्ट्रीय शिल्प मेला का वर्चुअल उद्घाटन किया था, ठीक है। देखिए जो आपका तोसाली शिल्प मेला है ये पूर्वी भारत में सबसे लोकप्रिय हथकरघा और हस्तशिल्प मेलों में से एक है और इस आयोजन में 3 कारीगरों को हस्तशिल्प पुरस्कार 2019 के साथ सम्मानित भी किया गया है। ये तीनों कौन कौन हैं। देखिए पहले का नाम है दिलीप कुमार स्वयं, ये ताड़ के पत्तों की जो है नक्काशी करते हैं। और दूसरे का नाम है दिव्य ज्योति बेहरा, ये पत्थर की मूर्ति बनाते हैं। और तीसरे का नाम है प्रियंका पात्रा, ये टेरा कोटा। देखिए टेरा कोटा ये गोरखपुर में बहुत फेमस है, उत्तर प्रदेश का जो गोरखपुर जिला है और मैं वहाँ से बिलोंग भी करता हूँ। देखिए अभी पिछले साल जो है गोरखपुर के टेराकोटा को जीआई टैग यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया था। ये चीज़ याद रखेगा। यहाँ पे एक और आपका प्रश्न तैयार हो जाता है। सातवां प्रश्न की हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने तस्करी और फर्जी व्यापार के खिलाफ आंदोलन MASCRADE 2021 के किस संस्करण का उद्घाटन किया। तो देखिए अभी हाल ही में तस्करी और फर्जी व्यापार के खिलाफ आंदोलन 2021 के अभी हाल ही में 7वें संस्करण का
उद्घाटन किया किसने? भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने। और ये 2 दिवसीय सम्मेलन जो था, देखिए इस सम्मेलन यानी कि कार्यक्रम का आयोजन विकी कैस्केड यानी कि कमिटी अगेंस्ट स्मगलिंग एंड काउंटर फाइटिंग एक्टिविटीज डिस्ट्रॉन द इकोनॉमी के द्वारा किया गया था, ताकि अवैध व्यापार विशेष रूप से कोरोना काल के बाद मुकाबला किया जा सके। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। देखिए कोरोना काल में तो वैसे भी चोरियां नहीं होती थी, लोग डरते थे कि भाई हम किसी घर में गए, भले ही थोड़ा बहुत हम चुरा लेंगे कुछ, लेकिन पता चले कि वहाँ कोरोना का संक्रमण हो गया तो वहीं हम टाएं टाएं फिस हो जाएंगे। 8वां प्रश्न है कि हाल ही में किस स्थान पर डीआरडीओ ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के हाक 1 विमान से स्वदेशी रूप से विकसित स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन यानी कि सा का जो है कैप्टिव और रिलीज ट्रायल सफलतापूर्वक आयोजित किया? तो देखिए ये प्लेस आपका रहा ओडिशा तट। अभी हाल ही में ओडिशा के तट पर जो है डीआरडीओ ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के हाक 1 विमान से जो है, यहाँ पे आपको हाक 1 विमान दिख रहा है, इससे स्वदेशी रूप से विकसित स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन का कैप्टिव और रिलीज ट्रायल सफलतापूर्वक आयोजित किया। देखिए अगर हम बात करें इस क्या नाम है स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन की, तो देखिए ये जो है डीआरडीओ के द्वारा अब तक किए गए सा का 9वां सफल परीक्षण था, और हाक 1 विमान से जो है ये पहला परीक्षण था। ठीक है, यानी कि हाक 1 विमान से इसका पहला परीक्षण किया गया था। देखिए जो आपका सा है यानी कि स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन है, इसको स्वदेशी रूप से डीआरडीओ के रिसर्च सेंटर इमरत यानी कि आरसीआई हैदराबाद के द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। 9वां प्रश्न की हाल ही में किस राज्य सरकार ने अवलोकन नाम का एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? देखिए इस अवलोकन सॉफ्टवेयर को अभी हाल ही में कर्नाटक की सरकार ने लॉन्च किया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा। देखिए जो आपका ये अवलोकन सॉफ्टवेयर है, ये क्या काम करेगा? देखिए आपने देखा होगा बहुत सारी योजनाएं लॉन्च होती हैं हर राज्य में, और उसकी निगरानी करने के लिए जितने अधिकारी होते हैं वो क्या करते हैं, करप्शन वगैरह करने लेते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आप सॉफ्टवेयर से इसकी निगरानी की जाएगी। देखिए जो आपका अवलोकन है, ये एक पारदर्शी ई गवर्नेंस उपकरण है जो कि विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के लिए सरकारी अनुदान और आवंटन के विधानसभा क्षेत्रवार रिलीज प्रदान करेगा, और इससे सरकार को विभागों के द्वारा किए गए खर्च के आधार पर फंड्स जारी करने के निर्णय लेने में मदद मिलेगी। और 10वां प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी का क्या नाम है? तो देखिए भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम वासुकी है। देखिए आपने देखा होगा बहुत सारी ट्रेन में जाती है, ऐसे कहते हैं लगता है नाक की तरह लग रहा है। ठीक है, तो जितनी लंबी ट्रेनें चलाई जाती हैं उनका किसी नाक के आधार पर नाम रखा जाता है, और वासुकी जो है एक नाक का नाम है। अगर आपने भागवत गीता पढ़ी हुई तो आपको पता होगा। हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे लंबे मालगाड़ी का, इसका नाम क्या है? वासुकी। कहाँ पर इसको चलाया गया, किसके द्वारा चलाया गया, ये दोनों चीज़ एग्जाम में पूछी जाएंगी, तो आइए इसको जान लेते हैं। देखिए भारतीय रेलवे यानी कि इंडियन रेलवे का जो आपका दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन है, इसने अभी हाल ही में भारतीय रेलवे नेटवर्क पर सबसे लंबी मालगाड़ी का संचालन करके एक नया रिकॉर्ड बनाया है। देखिए भारतीय रेलवे के हाल ही में SECR यानी कि जो आपका दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे है यानी कि साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे है, रायपुर डिवीजन। ठीक है, इसने पहली बार क्या किया, 5 मालगाड़ियों को आपस में जोड़ दिया। तो 5 मालगाड़ियां जब आपस में जुड़ेंगी तो उसमें लिए बहुत लंबी हो जाएंगी। देखिए इन 5 मालगाड़ियों को जोड़ने से मालगाड़ी की कुल लंबाई लगभग हो गई 3.5 किलोमीटर, यानी कि 3.5 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी का संचालन किया गया, और इसका नाम वासुकी रखा गया। देखिए इसको चलाया गया भिलाई से कोरबा के बीच में, और इसकी दूरी कितनी है, 224 किलोमीटर। ठीक है, और जो आपका वासुकी है इसने जो है 5 रेक के साथ इस दूरी को कवर किया, और ये ट्रेन जो है इसकी दूरी को तय करने में लगभग यानी कि इस 224 किलोमीटर दूरी को तय करने में इसने कुल 7 घंटे का समय लिया। और देखिए इससे पहले भी दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने रिकॉर्ड बनाया था। देखिए इसने अभी हाल ही में 2 ऐसी लंबी मालगाड़ियों का संचालन भी किया था। एक लंबी मालगाड़ी का नाम था शेषनाग, और दूसरे लंबी मालगाड़ी का नाम सुपर एनाकोंडा था। तो ये सांपों के नाम पर रखता है अपने लंबी मालगाड़ियों का नाम, लेकिन जो सबसे लंबा वाला मालगाड़ी चलाया गया ये कौन है, आपका वासुकी है। ठीक है, तो इसका डिटेल्स यहाँ पे मैंने दिया हुआ है। देखिए जो आपकी सुपर एनाकोंडा थी, ठीक है, ये जो है एक पूरी तरह से भरी हुई 3 रैक वाली संयुक्त मालगाड़ी थी, और शेषनाग जो है आपका 2.8 किलोमीटर लंबा एक मालगाड़ी था। तो ये एक्स्ट्रा नॉलेज भी याद रखिएगा, इसके पहले कौन कौन सी मालगाड़ियाँ चलाई जा चुकी हैं। देखिए अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे, तो सभी लोग को कंजूसी नहीं करनी है, कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। पहला प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में किस तिथि को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया गया, बताइए। और दूसरा प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में किस राज्य में भारत के सबसे लंबे रोड आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया गया, बताइए कौन सा राज्य है।
तीसरा कि हाल ही में किस भारतीय गणितज्ञ को गणित का प्रतिष्ठित माइकल एवं शीला हेल्ड पुरस्कार 2021 का विजेता घोषित किया गया है, इनका नाम बताइए। चौथा कि बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2019-20 का पुरस्कार किसने जीता है, बताइए। पांचवा कि हाल ही में किस स्थान पर भारतीय सेना ने अंडमान और निकोबार कमान के तत्वाधान में संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच का आयोजन किया, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के जितने भी क्वेश्चन अपडेट पूछे गए थे उनके आंसर क्या क्या है। देखिए कल क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न था कि निम्न में से किस बॉलीवुड अभिनेता के नाम पर दक्षिणी दिल्ली के एंड्रयूजगंज में एक सड़क का नामकरण किया जाएगा। तो देखिए ये अभिनेता आपके हैं सुशांत सिंह राजपूत। और देखिए दूसरा था कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत कार्य दिवसों की संख्या को मौजूदा 100 दिनों से बढ़ाकर 150 दिन करने की घोषणा की है। तो देखिए ये राज्य आपका उत्तराखंड है। और तीसरा था कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने बागवानी विकास मिशन की घोषणा की है। तो देखिए राज्य गुजरात है। चौथा था कि हाल ही में अडानी समूह ने कितने हवाई अड्डों के विकास, संचालन और प्रबंधन के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ एक रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो देखिए इनकी संख्या टोटल 3 है। और पांचवा था कि हाल ही में आईपीएल टीम राजस्थान रॉयल्स ने किस खिलाड़ी को टीम का नया कप्तान नियुक्त किया है। तो देखिए ये खिलाड़ी आपके हैं संजू सैमसन। तो इसी प्रश्न के साथ आज का ये वीडियो समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे कल के करंट के साथ। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। देखिए हमारा फेसबुक पेज है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहाँ पे क्लिक करके उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और साथ में टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे सारे अपडेट मिल जाएंगे पिछले 3 साल के। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।